25 जनवरी 2024 को लास्ट सीरीज में हम लोग मन की बात कर रहे थे। आपने देखा कि एक सफ़र है मन का, जो आपके शरीर के साथ प्रायः चल रहा है, और इसी मन के सफ़र में हम आज बात करते हैं पुनः आपके सामने मन की बात सीरीज में। और ये मन की बात इस तरीके से मन की बात कहने से मन की बात थोड़ी ना होती है। ये तो आपकी बात है, आपके अंतर चेतना की बात है। आपका एक शरीर है, 9 दरवाजे का शरीर है। मैंने पिछले बार भी ये बताया था, 9 दरवाजे का एक छोटा सा शरीर है। इसके भीतर अभूतपूर्व चेतना कैद है। बस इस बात को इतना थोड़ा देर के लिए इस बात को यहाँ पर रोकते हैं। आप एक छोटा सा शरीर है, उसके भीतर एक अभूतपूर्व चेतना रूपी प्रकाश मौजूद है, जिसके कारण आप चल रहे हो। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी में बताना चाहूँगा। स्टीफन हॉकिंस का एक भौतिकविद, उनका नाम आपने सुना होगा, बहुत कुछ जाना भी होगा। स्टीफन हॉकिंस का पूरा शरीर निष्क्रिय था, लेकिन उनका मन जो था, मन पूरी तरह से एक्टिव था। उनके जीवन के शुरुआत में ही डॉक्टर्स ने उनको बता दिया था कि उनके शरीर की हालत जो है दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है, उनका शरीर क्षीण होता जा रहा है। लेकिन जांच में पाया गया कि उनका दिमाग पूरी तरह काम कर रहा है। धीरे धीरे स्टीफन हॉकिंस का शरीर काम करना बंद कर देता है, पूरी तरह बंद कर देता है, लेकिन उनका मन पूरा का पूरा काम करता है। एक भौतिक शास्त्री थे। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में विज्ञान को देखने का एक अलग अनूठा नज़रिया उनके जीवन में था। लेकिन जब उनका शरीर काम करना बंद कर दिया और केवल मन पूरी तरीके से एक्टिव था, तो उस मन की बात को आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया? आधुनिक संयंत्रों का इस्तेमाल किया, कंप्यूटर्स का यूजेस किया, और बहुत सारे गैजेट को इंक्लूड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, ताकि वो उपकरण जो है उनके दिमाग की बातों को पढ़कर हूबहू सामने के सामने उसको शब्दों में पूरा का पूरा व्याख्या सहित दे दे। मतलब वो स्टीफन हॉकिंस जब बैठ करके सोचा करते थे, तो बस केवल सोचा ही करते थे। अब उनके बायोग्राफी में यह चीज़ देखोगे कि उन्होंने अपने आप को स्वप्नदर्शी कहा था। स्वप्नदर्शी, जो मन के भीतर चेतना में बैठे हुए वस्तुओं और विषयों को देख सके, जा कर के वहाँ पर झांक सके, उसे ही स्वप्नदर्शी कहते हैं। जो पूरे के पूरे तरीके से अपने पूरे साक्षात मन को लेकर के अपने सपनों की दुनिया में गया है, और वहाँ जो कुछ भी घटना घट रही है, जो कुछ भी घटित हो रहा है वहाँ पर, उसका पूरा का पूरा व्याख्या आपके सामने उड़ेल दे रहे हैं। तभी तो उन्होंने इतने गहरे गहरे रहस्य खोजे। ये कहानी स्टीफन हॉकिंस की है। आपकी कहानी क्या है? आपकी मन की कहानी क्या है? आप जीवन में परेशानियों में गुजरे हुए हो क्या? भीतर में जो आप हो, आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर एक छोटा सा चेतना, एक छोटा सा बल्ब है जो कि जल रहा है, निरंतर जल रहा है, निरंतर वो जल रहा है। तभी तो आप शाश्वत हो, तभी तो आप जीवित हो। अन्यथा जब आप शमशान के दरवाजे पर खड़े रहोगे, तो आप खड़े कहाँ रहोगे? आप तो लेटे रहोगे, और 4, 5, 7, 10, 50, 100, 200, 1000, 5000, लाख, करोड़ लोग आपके आसपास रहने की संभावना है। कम से कम आपके धर्म में तो 4 लोग तो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे उस यात्रा में, लेकिन फिर भी आप निष्क्रिय पड़े रहोगे। आपका पूरा का पूरा शरीर, जो इस पूरे संसार में, पूरे जगत में, इसी शरीर के कारण तो सारा काम आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। हाट जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, कपड़े वाले दुकान पर जा रहे हो, मिठाई लाने जा रहे हो, बच्चों की शादी करवा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, लड़की के पीछे भाग रहे हो, लड़की आकर्षित कर रही है, उसके पीछे जा रहे हो। युवा चेतना है भाई, युवा चेतना में ऐसा होता ही है। लेकिन क्या बाहर से जो लोग आपको देख रहे हैं इस बात को महसूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो प्रेम तो आपके भीतर पुलकित हो रही है, वो संभोग की कामना तो आपके भीतर पुलकित हो रही है, औरों के भीतर तो हो नहीं रही है। तो वो संभोग की भावना जो आपके भीतर पुलकित हो रही है, इसका सच तो सिर्फ आप जान रहे हो। आपके शरीर के बाहर खड़ा आपका भाई, आपके पिता, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका पति, ये तो जान नहीं पा रहा है। सोचिए इस बात को। तो आप जो भीतर में हो, वही तो आप हो।
वही तो एक दिन ऐसा होगा कि निकल के चला जाएगा, तो शमशान के दरवाजे पर आप लेटे रहोगे, लेकिन उठने की हिम्मत आपके भीतर नहीं रहेगी। इस दुनिया को समझने से पहले, इस दुनिया में व्यवसाय को समझने से पहले, इस दुनिया में धर्म को समझने से पहले, इस दुनिया में ग्रंथों को समझने से पहले, इस दुनिया में हर एक चीज़ समझने से पहले, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप समझोगे उसका रिएक्शन जो है आपके अंदर चलता है। मान लो कि आप एक 25 साल के युवा लड़के हो, आज के ज़माने में कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, सिनेमा हॉल जा रहे हो, पब जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ पर जिन जिन संसाधनों, जिन जिन मनुष्यों से आपका आकर्षण हो रहा है, क्या वह है आपके मन में जो क्रिया चल रही है, मन में जो घटना चल रही है, मन में जो दृश्य चल रहा है, आप उसको महसूस कर रहे हो, और क्या आप उसको बता सकते हो किसी को? स्टीफन हॉकिंस ने यही किया था, इसीलिए उन्हें स्वप्नदर्शी कहा गया कि वो जो देखे मन के भीतर जा कर के, खुद मन के संसार में जाके खुद देखे। कुछ और तो देख पा नहीं रहे थे, आंखों से तो देख पा नहीं रहे थे। इतना छोटा सा चीज़ क्यों नहीं समझ में आता है? स्टीफन हॉकिंस को देखो कि बैठे रहेंगे, आंखों पे मोटा सा चश्मा लगा हुआ है, तो आंखों से तो कुछ देख नहीं पा रहे थे, आंखें तो उनकी बंद थी। तो जो उनके मन को पढ़ करके जो उपकरण दुनिया के सामने जो भी प्रस्तुति लेकर के आया, उस उपकरण के माध्यम से वो उनके मन को देखा जा रहा था। भौतिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही था कि अगर स्टीफन हॉकिंस पूरी ज़िंदगी होश में रहते, सशरीर रहते, पूरा शरीर उनका अच्छा होता, तो शायद वो इस जगह नहीं पहुंच पाते, इस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाते। आपके भीतर भी, आपके मन के अंदर जो क्रियाएं चलती है, जिस किसी घटना के भीतर आपका रस जहां डूबा हुआ है, आप जहां डूबे हुए हैं, वहाँ पर जाकर के आप अपने आप को एक बार देखिए, एक बार देखने का प्रयास कीजिए सहज भाव में। मैं कुछ भी अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वही बात कर रहा हूँ जो आपके भीतर चल रही है। एक 25 साल की लड़की के साथ आप भी हो नौजवान, वो भी है नौजवान, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, पब में जा रहे हो, सब कुछ नॉर्मल रूटीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसा हो रहा है, लेकिन आपके भीतर जो कुछ भी चल रहा है, मन के भीतर, वो आपका सत्य है। मैं उस सत्य तक नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस सत्य को एक एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, वो आपका सत्य है। मैं चाहूँ तो हर एक के दिमाग के भीतर घुस करके उसके सत्य को निकाल के सामने लाऊं। क्या इस साहस आपके भीतर है स्टीफन हॉकिंस जैसा? क्या ये हिम्मत आपके भीतर है स्टीफन हॉकिंस जैसा कि वो जो कुछ भी मन में देखता था, वो पूरी दुनिया के लोग उसको देखते थे, उसको ऑब्जर्व करते थे, उसके सिद्धांतों को गढ़ते थे, रूप देते थे, आकार देते थे। चूँकि स्टीफन हॉकिंस का तो शरीर काम करता नहीं था, तो रूप और आकार तो उन्होंने दिया नहीं, वो तो बस एक माध्यम थे। उस महानतम संसार जो आपके भीतर है, आपके भीतर, वही तो चेयर पे बैठे बैठे यही तो सोचा करते थे। तो आप भी तो सोचते हो, आप भी तो 25 साल की लड़की के पीछे जब जाते हो, या आप एक बेरोजगार हो और किसी बहुत बड़े पद पर बैठे हुए किसी समान उम्र के नौजवान को जब देखते हो, तो आप ऐसा क्या नहीं महसूस करते कि आपके और उसके भीतर शरीर में कोई कमी तो है नहीं? पूरा की पूरी संरचना 9 दरवाजे की आपकी भी है, उसकी भी है, 2 आँख आपकी भी, उसके भी, सब कुछ बराबर तो है, अलग तो कुछ भी है नहीं। तो फिर आप और वे अंतर क्यों हो गए? यहाँ इसी सत्य के सिद्धांत को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए भाग्य का सिद्धांत बना, ताकि कोई भी नौजवान अपने भीतर ना जा सके, स्टीफन हॉकिंस जैसा ना बन सके। सोचो ना, हर एक चीज़ को उठा के अपने जीवन में देखो। ये आपके मन की बात हो रही है, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, अगर बिजनेस कर भी रहे हो, कोई छोटा मोटा कोई दुकान खोल के बैठे हुए हो, लेकिन मन के भीतर जो उमंग चल रही है,
सोशल मीडिया आपके हाथ में है आज, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इतना सारा जाल जीवन में बना हुआ है। शादीशुदा हो गए तो पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चों के नाना है, बच्चों के दादा हैं। पूरा का पूरा सामाजिक संरचना आपको घेरे हुए है, बस इसलिए घेरे हुए कि आप अपने अंदर ना जा सको बस। और एक ही समय तो सब लोग छोड़ के भागते हैं, वो है शमशान के दरवाजे पर। जब आप खड़े होते हो सब आपको वहीं छोड़ करके वापस चले आते हैं। आपके भीतर जो है, जो अभी संभावना है, आप युवा हो। जब तक आपके भीतर संभावना है, जब तक आपके अंदर श्वास चल रही है, आप युवा हो। आपकी चेतना कभी बूढ़ी नहीं होती है, आपका मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, आपके मन की प्यास कभी तृप्त नहीं होती है। इसके पीछे सिर्फ एक मुख्य वजह है कि आप अपने मन के जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते हो, या उसको स्वतंत्र करते ही नहीं हो। आपने खुद उसको बांध रखा है, और इसी बांधने और ना बांधने के बीच में जो उलझन पैदा हो रही है, वही आपका जीवन सार है, वही आपका जीवन सार है। जो आप अपने आप को बांधे हुए हो, अंदर और बाहर की जो क्रिया आपके भीतर आपको बांध रही है, वही आप हो, और जो क्रिया बन रही है वही मन है। आपके भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI नहीं है, आपके भीतर मन जैसा सुपर 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 पावरफुल, सुपर स्पीडफुल, अधिकतम गति वाला, सर्वोत्तम गति वाला एक संयंत्र लगा हुआ है, वही जीवात्मा है। उसका साधन है आपका मन। एक क्षण के लिए भी अभी आपका मन शून्य हुआ नहीं। ये आप तो थे ही नहीं, आप तो निर्जीव बन गए। एक क्षण के लिए मन ही तो शून्य हुआ। शरीर से एक क्षण के लिए भी मन अगर शून्य हो गया तो वही आप शमशान के दरवाजे पर खड़े हो। यही आपका जीवन है, यही आपका मन है। और यही आपके युवा चेतना क्रांति में सबसे बड़ी दुर्घटना यही घट रही है कि आप जो स्टीफन हॉकिंस जो इतना सहज भाव से कर सकते हैं, शरीर में कोई बल नहीं है, हाथ निर्जीव पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा शरीर व्हीलचेयर पर बैठा है, निर्जीव पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ मन लेकर के पूरे इस संसार में भौतिकी के नए नए आयाम, नए नए सिद्धांत उन्होंने गढ़ दिए। आपके भीतर क्या कमी है? मन में जो चीजें चलती है, क्या उस गहराई में जाते हो, या फिर यूं ही उछले पानी में, छुछले पानी में तैर करके, हालांकि तुम तैर तो सकते नहीं, तैरने का प्रयास करते हो तो छिल जाते हो। तैरने का प्रयास करते हो, रेत पर तैरने का प्रयास करोगे तो छिलोगे ही। जो जीवन में तुम्हारे घाव लगे हुए ना है, तुम्हारे मन के कारण ही लगे हुए हैं। चाहे वो तुम्हारे व्यवसाय में घाव लगे हुए, चाहे वह तुम्हारे गृहस्थ में घाव लगे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो क्रिया स्टीफन हॉकिंस कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। वो मन की गहराइयों तक जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं। हम अपने आप को जाने देना ही नहीं चाहते हैं, और इसी जाने देना और जाने न देना के बीच में जो उलझन है, वही आपका शरीर है, वही आपकी जीवन यात्रा है। उसी के आसपास पूरा का पूरा सामाजिक ताना बुना, आर्थिक ताना बुना, सब कुछ उसी के आसपास गुथा हुआ है, गढ़ा हुआ है। सोचो कमी कहाँ है? भाग्य में कमी है, या आपके मन और आपके शरीर के भीतर जो परस्पर तालमेल होना चाहिए, वहाँ कमी है। समझो ना अपने मन को। थोड़ा सोचना इस विषय में। हम बातें तो करते रहेंगे आगे, आपको भी सुनेंगे, आपके मन के भी सुनेंगे। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपके मन को भी सुने। सोचिएगा, आज के विषय के बारे में सोचिएगा। थोड़ा रुकना, सोचना, अपने भीतर झांकना, देखना, और फिर मिलते हैं अगली बार, अगले गुरुवार को। तब तक के लिए आप सबके हृदय में बैठे हुए साक्षात भगवान श्री कृष्ण, साक्षात प्रकाश पुंज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।